जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आप लोगों ने देखा होगा कल से हाज़िम भंगवार साहब का एक इंटरव्यू जो है वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर, जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने ये जो है वो जगह को एक प्राइवेट पार्टी को दे रहा था इसलिए ताकि मैं मदरसे के बच्चों के लिए कुछ बना सकूं। भाईजान, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मदरसे के बच्चों के लिए जो पिचेस हमने बनाई हुई थी, जहाँ पे वो क्रिकेट खेल सकते थे, जहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरा ग्राउंड हमने मदरसे के बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ रखा था। उस पे तीनों पिचेस इन्होंने मस्मार कर दिए हैं। ये सारा जो है वो आपको मलबा नज़र आ रहा है दीवार के साथ, वो आगे तक पूरा मलबा जो है वो इन्होंने ये तीनों पिचेस तोड़ के डाल दिए हैं उन बच्चों के नाम पे जिनका ये बता रहे थे कि जी मदरसे के बच्चों के खेलने के लिए बना रहा हूँ। उन मदरसे के बच्चों की तीनों पिचेस ये तोड़ चुके हैं यहाँ पे, और ये बच्चे इस वक्त जो है वो इस वक्त मट्टी में जो है वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं। इनकी पिच जो है वो टूट चुकी है। हमने जो है वो यहाँ पे हाज़िम भंगवार साहब को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पे इस ज़मीन को किसी भी प्राइवेट पार्टी के हवाले करने से रोका है। हमारा एहतजाज इस ज़मीन को कमर्शियल टर्म्स पे चलाने से जो है वो है। इसके अलावा हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे मदरसे वालों को जो है वो एक लारा दिया कि जी हम 1 महीने के लिए आपके दरवाजे बंद करेंगे, मस्जिद और मदरसे के दरवाजे बंद कर देंगे अहले मोहल्ला पे 1 महीने के लिए, और उसके बाद जो है वो हम आपके जो है वो हवाले कर देंगे इस जगह को। मुझसे ये बताइए कि कौन सा जो है वो कब ऐसा हुआ है कि इन्होंने कोई जगह जो है वो किसी जगह काबिज हुए हो, किसी कमर्शियल पार्टी को, प्राइवेट पार्टी को कोई जगह दी हो जिसके एवज़ आप यकीनन को फ़वाइद उठाएंगे, माली फ़वाइद भी उठाएंगे, दूसरे फ़वाइद भी उठाएंगे, और उसके बाद आप उस जगह को 1 महीने के बाद खाली कर देंगे। ये नामुमकिन है। इन्होंने मदरसे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अहले मोहल्ला को बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बाशऊर लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, अपने हुकूक पहचानते हैं, अपने फ़राइज़ भी पहचानते हैं। तो हमने अपने हुकूक और अपने फ़राइज़ को सामने रखते हुए इनको चैलेंज किया कि हम आपको ये ज़मीन प्राइवेट पार्टी को देने नहीं देंगे। अगर आप इसको वाक़तन जो है वो सिंसियर हैं, अगर आप दयानतदारी से इसको डेवलप करना चाहते हैं, आइए टाउन के पास आइए, यूसी के पास आइए, शहरियों के पास आइए जो गुज़िश्ता 3 साल से अलनूर पार्क को मैनेज कर रहे हैं। 1.25 करोड़ रुपए लगा चुके हैं हम अलनूर पार्क पे गुज़िश्ता 3 साल में। 1000 दरख्त यहाँ पे इस वक्त हैं। पूरा निज़ाम जो है वो अलनूर पार्क का हम चला रहे हैं। आइए हमसे बैठ के बताइए कि आपका प्लान क्या है, लेकिन उसमें आप कमर्शियल पार्टी को और कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आते हैं कि पब्लिक पार्क्स में नहीं जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी की जाएंगी। उसके बावजूद आप देखें नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम पार्क्स को इन्होंने प्राइवेट पार्टीज़ के हवाले कर दिया, चाहे वो फतेह पार्क हो, चाहे वो मुफ्ती रमज़ान पार्क हो, चाहे वो बी अम्मा पार्क हो, और भी बहुत सारे पार्क हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो ये कमर्शियल पार्टीज़ के हवाले करते हैं, उनसे माली फ़वाइद हासिल करते हैं, और उसके बाद जो है वो भुगतते अवाम है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उनको पैसे देने पड़ते हैं उन पार्क्स में जाने के लिए भी। हमने ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़िमाबाद के अलनूर पार्क को आज तक हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी से बचाए रखा है। आप मेरे पीछे जिम्नाजियम दे सकते हैं। ये जिम्नाजियम इन्होंने 2 से 3 पार्टीज़ को मुख्तलिफ अदवार में बेच चुके हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे चुके हैं, और वो तमाम की तमाम पार्टियां इस वक्त हाई कोर्ट गई हुई हैं इनके खिलाफ, जिसकी बिना पे ये जिम्नाजियम इस वक्त ताला लगा हुआ है। ये करोड़ों रुपए की एक इमारत ताला लगा हुआ है। इसको हाज़िम भंगवार साहब नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं। उनको ये नई जगह चाहिए, इसको कमर्शियल पार्टी के हवाले करना है, क्योंकि ये तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा 1.5 एकड़ के करीब ज़मीन है, बहुत बड़ा प्लॉट है। इसको जो है वो जब आप हवाले करेंगे एक प्राइवेट पार्टी के खिलाफ, जो कि रियल इस्टेट के कोई साहब हैं, असद उनका नाम है, ठीक है ना, जो अब उनके हवाले करेंगे वो ऑब्वियसली इसमें कमर्शियल काम करेंगे, अवाम यहाँ पे शक्ल देखती रह जाएगी, आप इस पर काबिज हो जाएंगे। तो हाज़िम भंगवार साहब ने मजीद एक झूठ बोला कि जी एक फ़ाइल है जिसको मैं साइन नहीं कर रहा, जिसकी बुनियाद पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप बताइए हम ब्लॉक एफ के रिहायशी किस तरह से कोई फाइल साइन करने के लिए हाज़िम भंगवार को भिजवा सकते हैं? हमारे पास कौन सा ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए शहरी जो है वो कोई अपनी फ़ाइल साइन करवा लेंगे? शहरी किस तरह से कोई माली फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई कमर्शियल फ़ायदा उठा सकते हैं? जो ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़िमाबाद के शहरी गुज़िश्ता 1.5 साल से 3 साल से 1.5 करोड़ रुपए लगा के इस पार्क को मेंटेन कर रहे हैं, वो हाज़िम भंगवार जैसे आदमी से कोई माली फ़ायदा उठाना चाहेंगे? आप खुद बताइए। आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो बज़ाहिर एक किसी फ़ाइल का तस्करा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो है वो असल इशू से जानिब से उनकी तवज्जो को जो है वो हटा रहे हैं। असल मसला ये है कि एक कमर्शियल पार्टी को हाज़िम भंगवार साहब अपनी सरपरस्ती में इस ज़मीन पर काबिज़ करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और उनकी जो है वो अथॉरिटी के आगे जो है वो हम सबमिट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो गैर कानूनी तौर पर टाउन की मौजूदगी में असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से किस तरह से जो है वो अपने पब्लिक पार्क्स को जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर सकते हैं, ये सरासर गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के भी खिलाफ है, टाउन्स की रूलिंग्स के भी खिलाफ है, बल्दियात के कानून के भी खिलाफ है। आपके फंड्स कहाँ जाते हैं? आप अपने पार्क के फंड सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ उनको हड़प करने के लिए, सिर्फ उनको जो है वो आप करप्शन से जो है वो उनको सफाया करने के लिए
पार्क्स के फंड कहाँ हैं, वो फंड लेकर आए पार्क्स के, इसको डेवलप करें, यहाँ पे नेट लगाएं, पोल्स लगाएं, लाइटें लगाएं, यहाँ पे क्रिकेट का पूरा एक वेन्यू बनाएं, पूरे कराची से लोग आएंगे, यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन हम आपको ये जगह जो है वो कि एक कमर्शियल पार्टी को कमर्शियल बुनियादों पे हैंड ओवर नहीं करने देंगे। ये ब्लॉक एफ के रिहायशियों का अज़म है और हम इसके लिए मीडिया में भी जाएंगे, हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और हमने जो है वो इस पर ऑलरेडी जो है वो अपने वकील से जो है वो मशवरा कर रहे हैं कि हम इसमें हाई कोर्ट में पटिशन भी फाइल करेंगे। थैंक यू।